दो पुरुष हैं, एक माता है। पर पास में जैसे गए, माता को देखा, ओहो माता रो रही है और बालक पास में बैठे बैठे वृद्ध अवस्था में, मूर्छित अवस्था में है। जैसे नारद जी पास में गए, देवी ने नारद जी को देखा, बोले साधु आपको प्रणाम करते हैं। अगर अच्छा लगा हो ना तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें। आप तनिक रुक जाओ ना। नारद जी ने कहा आप कौन हो देवी, आप यहाँ क्यों आई बैठी हो, और आपके पास में जो दो वृद्ध पुरुष है ना, ये कौन है? इनका बुढ़ापा आ गया और आपके पास में करोड़ों ये नारियां बैठी हुई हैं, ये कौन है? आपकी सेवा कर रही हैं और आप फिर भी रो रही हो। तो बड़ा सुंदर कहा देवी ने कहा ये और कोई नहीं है, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं कर्नाटक में कहीं कहीं सम्मानित हुई हूँ, केरला में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैंने सोचा चलो वृंदावन में चलते हैं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति हमेशा जवान रहती है, नाचती रहती है। लेकिन जैसे ही वृंदावन में आए तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे वृद्ध दोनों पुरुष बेटे, इनका बुढ़ापा आ गया। और कितनी शर्म की बात है ना, जिसके बेटे पर बुढ़ापा आ गया वो माँ जवान हो, दुनिया वाले हंसेंगे। आपको ऐसा उपाय बताओ ना, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। अब तो नारद जी ने देर नहीं की, तुरंत वेदों को गाना शुरू किया। जितने भी अंतर मंत्र जानते थे, जितने भी सब नारद जी ने अपने निभा लिए, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं कर सके। अब तो महाराज जैसे ही अब कुछ हुआ नहीं तो नारद जी बड़े उदास अवस्था में बैठ गए। तो चार संतों से उनका मिलान हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे इनसे मिले और कहा कि आप मुझे इतना बताओ कि जो पुरुषों पर बुढ़ापा आ गया हो उनका उद्धार कैसे हो, उन पर पुनः अवस्था कैसे आए। तुरंत सनत कुमार ने एक उपाय बताया, कहा आप केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा को सुना दो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा से केवल क्या होगा? बोले आप एक बार सुनाओ तो सही, आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। अब तो नारद जी ने एक सुंदर सा मंच बनाया और मंच बना करके जो है ना इतनी सुंदर कथा सुनाई और कहा देवी आप जो है ना आकर के आसन पर बैठ जाओ, आपके लिए हम कथा सुना रहे हैं, आपका कल्याण के लिए। ऐसा ही सुंदर मंच बनाया, केले के पत्ते लगवाए, तुलसी का गमला रखवाया और दो आसन डाल दिए, जैसे परीक्षा की एक पति के लिए डाले जाते हैं। और कहा आप लोग बैठ जाओ और बैठ करके कथा सुनो, हम आपके लिए कथा कर रहे हैं, आपके मोक्ष के लिए कथा कर रहे हैं। अब तो इतना सुंदर आसन बनवाया महाराज कि जैसे ही कथा प्रारंभ की, अब तो पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन कथा हुई, 7 दिन की कथा हुई कि जो ज्ञान वैराग्य थे ना उनके माता के पुत्र बुढ़ापे में थे, उन पर पुनः अवस्था आ गई, पुनः युवा हो गए। अब तो महाराज जैसी युवा हुए जैसी नारद जी एकदम से बीड़ा लेके आ गए, नारायण नारायण। अपने अपने सभी आकर के कोई मृदंग बजाने लगा, शिव जी डमरू बजाने लगे। मेरे नारायण भगवान से नहीं रह गया, वो भी भक्तों के बीच में प्रकट हो गए और कहा आपके कीर्तन से मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, आप वर मांग लो, क्या चाहिए आपको? तो भक्तों ने एक ही प्रश्न किया, केवल और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही दे दो, जब जब मैं आपका भजन करूं तब तब आपका दर्शन हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे परमात्मा ने कहा ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इतनी सुंदर कथा सुनाई, कितना कीर्तन सुमंगल कीर्तन हो गया। अब तो आनंद